है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज मैं आप लोगों के लिए सेकंड ट्राइमेस्टर वाला वीडियो लेके आई हूँ। मतलब माय सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ हैविंग अ बेबी बॉय। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, मेरे चैनल पर है, आप लोग चाहे तो जाके देख सकते हैं। सो मतलब 7 दिसंबर को मेरा 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके थे। मतलब मेरा एलएमपी के हिसाब से मेरा एलएमपी के हिसाब से जो 3 महीने थे वो मेरे कंप्लीट हो चुके थे। ऐसे 12 वीक्स के ऊपर चले गए थे। मतलब वीक्स अलग होता है, प्रेगनेंसी में वीक्स और मंथ्स अलग होते हैं, तो ये थोड़ा देखना पड़ता है। तो एलएमपी के हिसाब से जो मेरा मंथ था वो 3 महीने के ऊपर चले गए थे। तो बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में, मतलब 4 मंथ से। तो जैसे तैसे करके सारा कुछ नॉर्मल हुआ था। फिर उसके बाद नई प्रॉब्लम चालू हो गई थी। मतलब फोर्थ मंथ तो वही थोड़ा टेंशन में, थोड़ा ऐसे वो भी चला गया 4th मंथ। 5th मंथ में मुझे नई प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरे को नोज़ ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया था। मतलब नोज़ ब्लीडिंग होता था कि मतलब कि 2-3 बार हुए थे नोज़ ब्लीडिंग। और मतलब मैं तभी भी कहीं आती जाती नहीं थी। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो गए तो जो ब्लीडिंग थी, स्पॉटिंग थी, वो कम हो गई, ख़त्म हो गई। कम क्या हुई, ख़त्म ही हो गई थी। तो उसके बाद तभी मैं कहीं नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे जाना अच्छा नहीं लगता था। फिर कोई कुछ ऐसा बोलते हैं ना, कुछ ऊंच नीच हो जाए, तो इसी वजह से मैं नहीं गई कहीं भी। और फिर हाँ, तो नोज़ ब्लीडिंग के ऊपर थे ना। तो 5th मंथ में मुझे नोज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो गए थे। नोज़ ब्लीडिंग तो होते थे, साथ में म्यूकस भी, मतलब रेड कलर का म्यूकस भी आता था। मैं सोची कि अब ये क्या है, मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया है, मम्मी ने भी पहली बार देखा है, किसी को कोई आइडिया नहीं था। अब डर से मेरा हाथ पैर ऐसा कांपने लगा था। मैंने फ़ोन मिलाया, पहले तो मैं हॉस्पिटल में मिलाई फ़ोन। तो वहाँ मतलब बेसिकली डॉक्टर्स का नंबर जल्दी देता नहीं है कोई, ना डॉक्टर खुद देते हैं ना। तो मैंने हॉस्पिटल में कॉल मिलाया, तो सॉरी, पोस्टिंग की वजह से बहुत सारे ट्रक आ रहे जा रहे, बहुत सारे लोग पोस्टिंग, शिफ्टिंग, क्वार्टर शिफ्टिंग, तो ऐसा था। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो एक दिन शाम को मतलब अराउंड 6-7 PM में मुझे नोज़ ब्लीडिंग होने लगी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे बैठे मुझे ऐसा नाक में कुछ अजीब सा लगा था। ऐसा लग रहा था कि मतलब नहीं, सर्दी लग जाती है तो नाक से नोज़ ही आता है, वैसे ही लग रहा था। तो मुझे लगा कि सर्दी तो मेरी कब की ख़त्म हो चुकी है, फिर वापस सर्दी कहाँ से आ गई। तो मैंने ऐसे किया तो ब्लड था एकदम, मतलब वैसा रेड ब्लड। मैं सोची कि अब ये क्या नया प्रॉब्लम आ गया सामने। मतलब मेरे पूरे हाथ पर कांप रहे थे। मैं अभी भी सोच रही हूँ ना, तो बहुत ऐसा हो जाता है। तो मैंने जल्दी जल्दी डॉक्टर को तो हॉस्पिटल में मैंने कॉल मिलाया, तो वहाँ से कोई नंबर देने को तैयार नहीं। फिर मैंने बोला कि मेरी इमरजेंसी प्रॉब्लम है, मैं अभी हॉस्पिटल कैसे जाऊँ, ऐसा है वैसा है। तब जो रिसेप्शनिस्ट थी, तब उन्होंने डॉक्टर का नंबर दिया। तो मैंने डॉक्टर को कॉल किया, तो डॉक्टर ने बोला कि पहले तो तुम बीपी चेक करो, अगर बीपी नॉर्मल है तो कोई नहीं, होता है, आइस पैक लगाओ, नाक पर रखो, और ऐसे मतलब ऐसे सर ऊपर करके नहीं रखना, ऐसे करके रखोगी तो तुमको लगेगा कि ब्लड और फ्लो होगा, लेकिन ब्लड फ्लो नहीं होगा, वो ब्लड रुक जाएगा। ऐसे करके रखना, ऐसे करने से वो जो भी म्यूकस है, जो भी है, सारा तुम इनहेल कर लोगी, तो वो सही नहीं है। तो और मैं ऑलरेडी तब तक वो मतलब, लेकिन तब तक ब्लीडिंग रुक चुकी थी। मतलब जो नोज़ ब्लड आता है वो रुक चुका था करीब इतने कॉटन। अगर मेरे पास फ़ोटो होगा तो मैं अटैच कर दूँगी। शायद ये फ़ोन में नहीं था, मेरा दूसरे फ़ोन में था, तो फ़ोटो मिलना तो अभी मुश्किल है। सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम में भी हुआ था, तो उसका होगा, तो मैं मतलब उस हिसाब से मैं ऐसा अच्छा नहीं लगता, छोड़ कर रहने दो, फ़ोटो अटैच नहीं करूँगी। जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। तो मतलब वो ब्लड था, तो मैं अटैच नहीं करूँगी, अच्छा नहीं लगा। तो फ़ोटो रहने दो, स्किप कर दो। तो
ऐसा था। फिर मतलब ब्लड रुक चुका था, लेकिन फिर भी मैंने डॉक्टर को बोला, क्योंकि ये कंसर्न वाला मैटर था, क्योंकि मम्मी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी, ना किसी का देखी थी, और मैंने तो किया ही नहीं था लाइफ में। मेरी पहली प्रेगनेंसी थी जो अब तक इतनी अच्छे से किया, जो अब तक 4-5 महीने तक चल रही है। तो ऐसा था। तो डॉक्टर ने बोला कि टेंशन मत लो, अगर बीपी नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, और अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए आते रहना। मैं तो रूटीन चेकअप कराने के लिए खुद ही भागे भागे जाती हूँ कि टाइम हो गया, डेट आ गया, चलो चलो। तो ऐसा था। तो बीपी नॉर्मल था। घर में आजकल सभी के बीपी मशीन, शुगर मशीन, डायबिटीज़ मशीन रहता है। तो बीपी मैंने चेक किया था तो बीपी नॉर्मल था। बीपी मेरा लो के साइड में ही रहता है, तो बीपी नॉर्मल था मेरा। तब जाके थोड़ा जान में जाना है, तब तक ब्लड भी रुक गया था। तब तक मम्मी इतना सारा सरसों का तेल लेके सर पे ऐसे थप 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 भी, मतलब वो देख के तो और ऐसा बीमार जैसा फीलिंग आ रहा था कि क्यों मम्मी, क्यों इतना सारा तेल डाल दी सर पे। मम्मी बोली कि तुम चुप रहो, तुमको कुछ नहीं पता। ये ऐसे होता है, वैसे होता है। तो ठीक है, मम्मी को भी अपना काम करने देते हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ा सांस में सांस आया। तो ऐसा था मेरा 5th मंथ। उसके बाद एक बार और हुआ था ऐसा ही। तो मतलब तब मुझे समझ में आ गया था कि नहीं, ये प्रेगनेंसी में। फिर मैंने गूगल में सारा सर्च करना चालू किया कि ऐसे 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 ऐसे। मेरा भाई भी सारा यूट्यूब गूगल सर्च कर रहा है कि क्या हो गया इसको, क्या हो गया। तो फिर पता चला कि नहीं, ऐसा होता है, किसी किसी को होता है। मम्मी बोली कि तेरा ही केस अलग है, हम में से किसी को नहीं हुआ, तो इतना हुआ, हम लोग किसी को कोई ऐसा दिक्कत नहीं, तेरा ये तेरा वो। मैं बोली कि मम्मी, सबका बॉडी अलग होता है, तब का टाइम अलग था, अभी का टाइम अलग है। तो जो भी है, ये सारा मम्मी को अपना टेंशन था और हमें अपना टेंशन था। वो मतलब ऐसा, वो टाइम भी ना ऐसा डरावने वाला टाइम था ना कि क्या ही बताऊँ मैं। सो फिर ऐसे करते करते सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेरा निकलते चला गया, और मैं भर भर के खाई हूँ, भर भर के खाई हूँ, तभी मुझे कोई वॉमिटिंग नहीं, और मुझे सिर्फ बाहर का खाने का मन करता था, सिर्फ बाहर का। जितना बाहर का खाना खिला दो उतना मैं खा लूँगी, क्योंकि मैं कोलकाता में थी तो कभी रोल, कभी चाउमीन, कभी फुचका। मैं बाहर नहीं जाती थी, लेकिन मेरे मम्मी ये ला दो ना, मम्मी वो ला दो ना, पापा ला दीजिए ना, आइसक्रीम, सब कुछ खाती थी, यही सब खाती थी, फुचका, ये वो। लेकिन ये सब खाने के बाद भी खाना तुमको खाना ही पड़ेगा, मम्मी बोलती थी खाओ 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 खाओ। और मैं ऐसे से ऐसे हो गई, मोटी हो गई पूरा, और वही मोटापन अभी भी चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, चलते आ रहा है। सोचती हूँ कि अब मैं वापस नॉर्मल रूटीन में आ जाऊँ, अब नॉर्मल रूटीन में आ जाऊँ, तो नहीं हो पाता है भाई, नहीं हो पाता है। कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। तो ऐसे करके मैं कुछ और बोलने वाली थी, मैं भूल गई। हाँ, फिर 4th मंथ के बाद मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, NT-NB होता है। तो उसमें शायद सब नॉर्मल ही आया था, या फ्लूइड थोड़ा कम था। इसके टाइम में या गर्ल के टाइम में पता नहीं, याद नहीं है एक्यूरेटली मुझे। तो जो भी है, मतलब नॉर्मल ही था। तो सब नॉर्मल था। फिर मैंने अपनी डॉक्टर स्विच कर दिया था, क्योंकि वो जो डॉक्टर थी वो दूसरे हॉस्पिटल में बोल रही थी, और मुझे दूसरे हॉस्पिटल में कराना था। तो लेकिन वो डॉक्टर बहुत अच्छी थी, मेरे घर के पास में थी। वो क्लिनिक में मैं दिखाती थी, हॉस्पिटल में तब मैं नहीं दिखाती थी, क्योंकि क्लिनिक पास में था, तब मैं क्लिनिक में दिखाती थी। और वो जो डॉक्टर थी, जो हॉस्पिटल बता रही थी, तो वो भी पास में था। लेकिन क्योंकि मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना था, तो मैं चाहती थी कि थोड़ा और बेटर हॉस्पिटल हो तो अच्छा है। तो फिर मैंने डॉक्टर स्विच कर दिया था, 6 मंथ में मैंने स्विच कर दिया था। तो फिर मैं जाती थी दूर। अगर आप लोग कोलकाता हावड़ा से हो तो आप लोग को पता होगा, नारायणा बोलकर हॉस्पिटल है, मैं वहाँ जाती थी। वहाँ पर भी डॉक्टर थी, क्या नाम था, हाँ, डॉक्टर फारीन फारूक। तो पता नहीं नाम लेना चाहिए नहीं, और मैं तो ऑलरेडी ले दी। तो जो भी है, वो डॉक्टर भी अच्छी थी, मुझे बहुत गाइड की है, सपोर्ट की है। मम्मी भी जाती थी मेरे साथ, जाती थी। मम्मी का भी डेली, मतलब डेली क्या, जब मेरे साथ आना जाना होता था तब। तो मम्मी का तबीयत भी ख़राब रहे, अगर डॉक्टर का डेट अपॉइंटमेंट है तो जाना पड़ेगा। और अल्ट्रासाउंड के लिए दूसरे जगह जाना पड़ता था, वहाँ पे कभी होता था कभी नहीं होता था। तो डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए दूसरी जगह, और उस समय गर्मी का भी टाइम था, मतलब यही टाइम था, फरवरी मार्च ऐसा चलता था, बहुत दिक्कत हुआ था।
बहुत प्रॉब्लम हुआ था। और मतलब हम लिटरली कैब करके जाते थे, क्योंकि अपनी गाड़ी भी, एक गाड़ी इधर थी हैदराबाद में थी, नहीं दोनों ही गाड़ी हैदराबाद में थी मेरा भाई भी गाड़ी लिया था तो वो भी हैदराबाद में लेके चला गया था, और हमारी गाड़ी तो थी इधर ही। और बाइक था, तो बाइक पापा ऑफिस चले जाते थे, मतलब बाइक घर में रहता था, मैं चलाती थी। अभी इतना बड़ा पेट लेके मैं कैसे चलाऊँ। सो कैब करके उतना दूर आना जाना आना जाना बहुत 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 प्रॉब्लम हो रहा था। मैं और मेरी मम्मी थे, मेरी बहन भी स्कूल चली जाती थी, तो चलो ऐसा था। तो ऐसे करते करते मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर भी अच्छे से निकल गया था। अभी भी वो टाइम, मतलब ऐसा ब्लड देख के ना मुझे अभी भी बहुत ऐसा डर सा लगता है। ऐसा सेकेंड प्रेगनेंसी गर्ल के टाइम में भी ऐसे ही हुआ था, इतना मतलब आपको पता है कि ऐसा होता है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं अंदर डर रहता है कि ब्लड आया है। प्रेगनेंसी में कोई भी, चाहे वो नाक से ब्लड आए, मुंह से ब्लड आए, कहीं से भी ब्लड बहुत डरावना होता है प्रेगनेंसी में। जो जो ये बात से रिलेट कर सकते हैं वो जानते हैं कि कितना प्रॉब्लम होता है, कितना डर लगता है ये सब देख के। तो ऐसे करते करते मेरा सेकंड प्रेगनेंसी भी अच्छे से निकल गया। भर भर के फ्रूट्स खाया है मैंने, भर भर के बाहर का चीज़ खाया है, भर भर के घर का भी चीज़ खाया है, पूरा एकदम भर भर के ये खाओ वो खाओ ये खाओ वो खाओ। हाँ, तो ऐसे करते करते मेरा सेकंड प्रेगनेंसी भी अच्छे से निकल गया। तो बस मेरा सेकंड प्रेगनेंसी, सॉरी सेकंड ट्राइमेस्टर भी अच्छे से निकल गया था। सेकंड ट्राइमेस्टर में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था मुझे, बस यही था ब्लीडिंग का, मतलब नोज़ ब्लीडिंग का प्रॉब्लम था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग स्पॉटिंग का प्रॉब्लम था, सेकेंड ट्राइमेस्टर में नोज़ ब्लीडिंग का प्रॉब्लम था। मेरा बीपी हमेशा लो की तरफ ही रहता था, चाहे कितना भी खा लूँ। नारियल पानी, वहाँ पर मैं नारियल पानी भी ज़्यादा नहीं पीती थी, क्योंकि ऐसा था ना कि मैं अगर नारियल पानी ज़्यादा पी लेती हूँ ना तो मुझे ठंड लग जाती है। तो मतलब ऐसे 2 हफ्ते में एक बार पीना, ऐसा था। तो कभी मेरी बहन लेके आ जाती थी, कभी मम्मी लेके आ जाती थी, पापा आते टाइम कुछ 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 अटर पटर चटर पटर लेके आते थे। तो यही था बस। अभी वो दिन याद आता है तो कितना अच्छा लगता है और जो भी मॉम टू बी हैं, जो भी मम्मी बनने वाली हैं, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, तो वो भी अपना प्रेगनेंसी अच्छे से एंजॉय करिए। ये टाइम आएगा चला जाएगा, पता नहीं चलेगा, फिर आप ये फेज़ को बहुत मिस करोगे। अभी तो आपको चिड़ लगता होगा, लेकिन फैमिली के साथ रहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग अच्छे से एंजॉय करो अपना प्रेगनेंसी और अपना अच्छे से भरपूर। सो सॉरी यू गाइस, मेरी फ़ोन की स्टोरेज फुल हो चुकी है, तो बस मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मैंने ज़्यादा क्लियर नहीं किया है फ़ोन का स्टोरेज। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगा। तो अच्छी लगे तो प्लीज़ भर के सपोर्ट करना गाइस। सो स्टे ट्यून फॉर माई थर्ड ट्राइमेस्टर, माई डिलीवरी व्लॉग या थर्ड ट्राइमेस्टर जो भी हो, मैं एक ही में सारा कंप्लीट कर दूँगी। सो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अच्छे से कमेंट करो, और जो भी मॉम टू बी हैं उनको शेयर कर दो।